सारा की शादी को 2 साल हो चुके थे। सारा एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, निहायत मेहनती, समझदार और जिम्मेदार लड़की। उसका शौहर इमरान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों गुलशन नगर कॉलोनी में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। घर छोटा जरूर था, मगर मोहब्बत, सुकून और इज्जत से भरा हुआ था। एक दिन इमरान का पुराना दोस्त कामरान उनके घर आया। यार उमरान, तेरी बीवी तो सरकारी टीचर है, खुदा की कसम। फिर तुझे धक्के खाने की क्या जरूरत है? उमरान ने हैरानी से पूछा। यार मैं तेरी बात नहीं समझा। तो कहना क्या चाहता है? यार तो बचपन से ही बड़ा भोला है। मुझे देख, मेरी बीवी भी सरकारी नौकरी करती है और मैं घर में आराम से ऐश करता हूं। तो भी नौकरी छोड़ दे। कामरान चला गया, मगर उसके अल्फाज इमरान के दिमाग में घर कर गए। वो सारी रात सोचता रहा और आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी। एक दिन इमरान लिविंग रूम में पुराने सोफे पर लेटा हुआ टीवी पर ड्रामा देख रहा था। सारा हाथ में ढोले हुए कपड़ों का इंबार लिए आई। इमरान, जरा मेरी मदद कर दो ना, बहुत ज्यादा कपड़े हैं। इमरान झंझलाकर बोला। तुम पागल हो गई हो? दिखाई नहीं देता मेरा ड्रामा चल रहा है। सारा खामोशी से कपड़े लेकर छत पर चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। दूध वाला आया। सारा, जल्दी नीचे आओ, दूध ले लो। अरे पहले नीचे के काम निपटा, फिर छत पर जा। और हाँ, दूध लेने के बाद चाय बनाना और पकोड़े भी तलना। सारा कुछ न बोली। नीचे आई, दूध लिया, चाय बनाई, पकौड़े तलकर इमरान के सामने रख दिए। उतवार का दिन था, मगर सारा के लिए तब भी चांद न था। अगले दिन उसे स्कूल भी जाना था। अगले दिन शाम को जब सारा स्कूल से वापस आई, तो इमरान हसबे मामूल सोफे पर लेटा हुआ था। अरे वाह, ठीक वक्त पर आ गई हो। जल्दी चाय बना दो और बिस्किट्स भी ले आओ। सारा थकी हुई आवाज में बोली। मैं अभी अभी स्कूल से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। इमरान गुस्से से बोला। मेरा मूड खराब मत करो। असल औरत वही होती है जो बाहर के साथ साथ घर का काम भी करे। सारा ने आहिस्ता से पूछा। इमरान, तुम पिछले एक हफ्ते से घर पर हो, सब ठीक है ना? मगर इमरान ने जवाब देने के बजाय टीवी की आवाज तेज कर दी। वक्त गुजरता रहा। सारा घर और स्कूल दोनों संभाल रही थी, और इमरान सिर्फ ड्रामे, खाना और नींद। आखिर एक दिन सारा का सब्र जवाब दे गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? महीनों से घर में बैठे हो, नई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? इमरान बेफिक्री से बोला। मैं बस ब्रेक ले रहा हूं। और वैसे भी मुझे दिल की बीमारी है। टेंशन मत दो। सारा थक कर बोली। घर का खर्च कैसे चलेगा? 2 रोटियां ही तो खाता हूं। अगले दिन सारा ने खुद स्कूल जाना छोड़ दिया। इमरान घबरा गया। तुम तैयार क्यों नहीं हुई? नौकरी कितनी जरूरी है, समझती क्यों नहीं? सारा ने कहा। अब मैं भी आराम करूंगी, घर का खर्च तुम देखो। उसी वक्त दूध वाला, इस्त्री वाला और बिजली वाले बिल वाले आ गए। सब पैसों का तकाजा करने लगे। इमरान का रंग उड़ गया। सारा, ये सब क्या हो रहा है? सारा ने साफ कहा। अगर घर में रहना है तो नौकरी ढूंढनी होगी। सारा ने कहा। कल खुद ही वकील का नोटिस भेज दूंगी। सुबह इमरान को अपनी हरकत पर सख्त निदामत हुई। वो गड़गड़ाकर माफी मांगने लगा। मैं नौकरी जरूर ढूंढूंगा, बस मुझे तलाक की धमकी मत देना। सारा ने साफ कहा। 1 महीना वक्त है, उसके बाद फैसला होगा। महीना गुजर गया। उमरान ने नौकरी ढूंढने का झूठ बोला। आखिर सारा ने शर्त रखी।
अगर नौकरी नहीं तो घर का काम तुम करोगे। इमरान ने हंसते हुए सर हिला दिया, मगर जब उसने झाड़ू, बर्तन, कपड़े और खाना संभालने की कोशिश की तो उसका बुरा हाल हो गया। भूख, थकन और बेबसी ने उसे तोड़ दिया। सारा ने कहा, अब पता चला घर चलाना कितना मुश्किल है। एक इतवार की शाम सारा उमरान को बाहर ले गई। पूरा मोहल्ला जमा था। सारा ने ऐलान किया, आज से उमरान हर इतवार आप सबका तफरीहकार होगा। लोग हंसने लगे। कोई कहता, डांस दिखाओ। कोई कहता। जोर से नाचो। इमरान शर्म से पानी पानी हो गया, मगर मजबूरन सब कुछ करना पड़ा। मोहल्ला खुश, उमरान जलील और सारा खामोशी से मुस्कुरा रही। उसी दिन इमरान ने सारा से वादा किया। मैं कल से सच्ची मेहनत से नौकरी ढूंढूंगा। सारा ने नरमी से कहा, मुझे यकीन है मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। चंद ही दिनों में इमरान को नई नौकरी मिल गई। उसने सारा से माफी मांगी और दोनों की जिंदगी फिर से सुकून, मोहब्बत और बराबरी पर कायम हो गई। नूर आबाद नाम के एक गांव में करीम नाम का एक इंतहाई कंजूस आदमी अपने खानदान के साथ रहता था। एक दिन हमेशा की तरह करीम जैसे ही सोकर उठा तो उसकी नाक में अचानक चाय की खुशबू टिकराई। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। लेकिन मसला ये है कि ये खुशबू मेरे ही घर से आ रही है। उसका मतलब है कि कोई चाय बना रहा है। ये सोचकर करीम गुस्से में बावर्ची खाने की तरफ दौड़ा। वहां उसने देखा कि उसका नौकर गफूर चाय बना रहा था। इरे कमबख्त, तेरा सत्यानाश हो। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि आज मेरे घर में चाय बने? मालिक, मैं अपने लिए चाय नहीं बना रहा। बीबी के सर में दर्द था, उनके लिए चाय बना रहा हूं। अगर सिर में दर्द था तो चाय पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाता। ये सब अंग्रेजों के चोंचले हैं। फौरन गैस बंद कर, कहीं गैस भी जाया न हो जाए। इतना कहकर करीम गुस्से में अपनी बीवी के कमरे में गया। ये चाय तुमने बनवाई थी? बीवी ने आहिस्ता से कहा, हाँ, आज जरा सा सिर में दर्द था, इसलिए 50 रुपए का दूध मंगवाकर चाय बनवा ली। 50 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतने में तो दोपहर के आलो आ जाते जो 3 दिन चलते, बल्कि 1 महीने तक चलते। बीवी गुस्से में बोली, पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी शादी तुम जैसे कंजौस आदमी से हो गई। बाप की कमाई हुई दौलत कहाँ ले जाओगे? मरने के बाद तो सब यही रह जाएगा। वाह, पहले जमाने में बीवियां शौहरों की लंबी उम्र की दुआएं करती थीं, और आज कल की बीवियां कहती हैं, मर जाओ। इतना कहकर बैवी गुस्से में घर से बाहर चली गई और करीम बाहर कुर्सी पर बैठकर सोच में डूब गया। मुझे इस गफूर को सबक सिखाना होगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इजाजत लिए बगैर पैसे खर्च करने की? अचानक उसे याद आया। अरे, आज तो मैंने गफूर को 6 महीने बाद तनख्वाह देने का वादा किया था। अगर दे दी तो मुझे जिंदगी भर नींद नहीं आएगी, और अगर न दी तो ये मेरा जीना हराम कर देगा। कुछ देर बाद गफूर सामने आ खड़ा हुआ। मालिक, आज मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मुझे गांव जाना है। कौन सी तनख्वाह? आपने ही तो 6 महीने बाद देने का कहा था। मैंने कुछ मांगा भी नहीं। 6 महीने में तो तुमने मेरे घर का इनाज खाकर मुझे नुकसान पहुंचाया है, बल्कि मेरे हिसाब से तुम ही के जिम्मे पैसे निकलते हैं। गफूर गुस्से में बोला, मैंने दिन रात काम किया और खाने में कभी प्याज, कभी खशक रोटी। तुम्हें क्या लगता है प्याज सस्ती होती है?
आज के जमाने में प्याज पर भी टैक्स है। गफूर समझ गया कि उसे तनख्वाह नहीं मिलने वाली। वो रोता हुआ चला गया। इधर करीम की बीवी ने फिर समझाया। अल्लाह से डरें, गरीब की बद्दुआ लगती है। अल्लाह फजूल खर्च लोगों से नाराज होता है। करीम ने जवाब दिया। कुछ देर बाद गफूर गांव के चौधरी रहमत के पास पहुंचा। चौधरी साहब, इतने महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली। चौधरी सीधा करीम के घर पहुंच गया। करीम, अपने नौकर को इसकी मजदूरी दो, अगर ना दो तो गांव में पंचायत बैठा दूंगा। करीम घबरा गया मगर शर्त रख दी। तो शर्तें पूरी करोगे तो तनख्वाह मिलेगी। छोटी सराही को बड़ी सराही में फुट करो। चावल की बोरियां धूप में सिखाओ, मगर झोंपड़ी से बाहर निकाले बगैर। अगले दिन गफूर ने छोटी सराही तोड़कर बड़ी सराही में डाल दी। करीम बेहोश होते होते बचा। फिर गफूर ने कल्हाड़ी से झोंपड़ी की छत तोड़ दी ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ जाए। इरे ठहर जा, ये ले अपनी तनख्वाह और यहां से दफा हो जा। गफूर हंसता हुआ पैसे लेकर चल दिया और करीम सर पकड़कर बैठ गया। पीछे से उसकी बीवी हंसती हुई बोली। बाय बाय गफूर, सब काम अच्छे से निपटा कर फिर आना।